नरसिंह मेहता, आज भी मुझे कोई गुजरात के शायद आते होंगे यहाँ पे, मुझे रोज कहते हैं महाराज जी नरसिंह मेहता को कुछ सुनाओ। नरसिंह मेहता, उनसे भी ठाकुर जी बहुत प्रेम करते थे। नरसिंह मेहता को प्राप्त भगवान करने के लिए ठाकुर जी कहते थे कि नरसिंह तुम तो केदार राग गाया करो, हम तुम्हारा केदार और राग सिद्ध है, उसको गाओगे हम उससे ही प्रसन्न हो जाएंगे। ये जितने भी राग रागनियां गाई जाती हैं उनमें राग केदार ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। केदार, तो नरसिंह मेहता केदार राग गाते थे, मंदिर में जाके केदार राग गाते। तो जैसे ही वो केदार राग गाते, उसकी विशेषता यह थी कि केदार राग गाते ही ठाकुर जी के गले की माला अपने आप टूट के नीचे गिर जाती थी। एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीन बार हुआ, लोगों को लगा ऐसे ही होगा, लेकिन जब हर बार होने लगा तो सब समझ गए कि बोले ओहो, ये तो जरूर नरसिंह मेहता से प्रसन्न होते हैं। और वही माला फिर नरसिंह मेहता को पहना दी जाती, मानो ठाकुर जी अपनी माला नरसिंह जी को अर्पित करते थे। सुन करके इतने प्रसन्न हो जाते थे। अब लोगों ने उसको चमत्कार के रूप में देखना प्रारंभ कर दिया। अब मंदिर में भीड़ लगती, जब नरसिंह मेहता जाते ना पूरी भीड़ जाती और सब ये देखने जाते माला गिरेगी कि नहीं। तो नरसिंह मेहता और राग गाते, तब तक तो नहीं गिरती, जैसे ही राग केदार गाते तो ही उनकी माला टूट के गिर जाती और सब ताली बजाते, जय हो जय हो जय हो। नरसिंह मेहता को थोड़ा सम्मान मिलता, लेकिन उनको वो अच्छा नहीं लगता कि इतना सम्मान मत करो। पर किसी आचार्य ने नरसिंह मेहता को बताया, तुम चिंतित मत हुआ करो, कम से कम तुम्हारे भाव की वजह से सही लोग मंदिर तो आते हैं, ठाकुर जी के प्रति विश्वास तो कर रहे हैं, इसलिए तुम गाया करो, खूब केदार गाओ। एक बार नरसिंह मेहता जी ने किसी सेठ जी से बहुत सारा कर्ज लिया। सेठ जी गए, बोले कि नरसिंह जी हमारा कर्जा चुकाओ। सेठ जी अभी तो व्यवस्था नहीं है। बोले व्यवस्था नहीं है, तुम तो ऐसे ही कह देते हो, हम कब तक तुम्हारे कर्जे को माफ करते रहे, ब्याज भी इतनी बढ़ गई है तुम्हारी। नरसिंह मेहता बोले भगवान मैं दे दूंगा। बोले ऐसे नहीं, हमें वचन दो, कोई कुछ गिरवी रखो, नहीं तो तुम तो ऐसे ही आनंद से घूमते रहोगे, कभी चले गए तो क्या करेंगे हम, कुछ गिरवी रखो हमारे पास, अपनी बहुमूल्य वस्तु। नरसिंह मेहता बोले मेरे पास और कुछ तो है नहीं। सेठ जी बोले नहीं, एक चीज है जिससे तुम्हारी प्रसिद्धि है, राग केदार तुम गाते हो, और उस केदार राग को सुनकर के ठाकुर जी की गले की माला गिर जाती है। अब जब तक तुम मेरा कर्जा नहीं चुकाओगे तब तक तुम राग केदार नहीं गाओगे मंदिर में जाकर, कहो मंजूर है। नरसिंह मेहता बोले जो आगे। अब बचने के लिए मरता क्या नहीं करता बेचारा। नरसिंह मेहता जी ने एक जगह लिख दिया कि आज के बाद जब तक मैं इनका कर्जा नहीं चुका दूंगा मैं राग केदार नहीं गाऊंगा। नीचे सिग्नेचर कर दिया नरसिंह, गिरवी रख दिया अपना राग। अब उसी दिन गांव के कुछ लोगों ने सुबह से ही मंत्रणा बनाई थी, बोले ये नरसिंह मेहता अपने घर से ही माला बना के लाता है पतले धागे की और ठाकुर जी को पहना देता है। बहुत देर तक तो इधर उधर के राग गाता रहता है, जैसे इसको लगती है कि माला अब टूट जाएगी, भारी माला है, मोटे फूल हैं, सो ही एक केदार गा देता है और उसी समय माला टूट जाती है और सब लोग ताली बजा देते हैं। ऐसा ही होता है। आज ठाकुर जी की गले की माला हम बना के लाएंगे, मोटे मोटे धागों, एक नहीं 6-6, 7-7, 10-10 धागे एक साथ पिरो के बट बट के उसमें माला बना के लाएंगे। नरसिंह मेहता जी वो पता नहीं था ऐसा कुछ हो रहा है। आज 4-5 लोगों ने अपने घर से माला बना के लाए, वो ठाकुर जी को पहले ही पधरवा दी, पहनवा दी और चारों बैठ गए, बोले आज गिरा के दिखाए माला तो हम माने। और आज ही नरसिंह मेहता गिरवी रख के आए अपना राग केदार जिस पर माला गिरती थी। नरसिंह मेहता आए तो उनको किसी ने पहले ही बता दिया, बोले नरसिंह जी आज तो आपको केदार गाना ही पड़ेगा। नरसिंह जी बोले आज ही तो मैं गा ही नहीं सकता, और आज नहीं अब तो जाने कितने दिन तक गवेगा ही नहीं राग केदार। क्यों? बोले मैं तो गिरवी रखे आया हूं सेठ जी के यहाँ। बोले भैया ठाकुर जी भी बड़े चतुर हैं, इनको सीधे सीधे सब चल रहा हो उसमें आनंद थोड़ी आता है, कुछ ना कुछ नमक मिर्च ठाकुर जी डालते ही रहते हैं। अब बताओ कैसे फंसाए नरसिंह जी। आज ही माला वो लोग बना के लाए और आज ही केदार राग गिरवी रखवा दिया। और नरसिंह मेहता तो घबरा गए, बोले कि ठाकुर जी मैं चमत्कार नहीं करता, मुझे अपनी प्रसिद्धि की कोई चिंता नहीं है, पर मुझे यह है कि आज अगर माला नहीं गिरी तो आपके प्रति जो विश्वास जगा है वो खत्म हो जाएगा लोगों का। वहां सेठ जी ने अपना सेवक भेज रखा था कि देखना कहीं केदार नहीं गावे, गिरवी रख के गया मेरे पास में। नरसिंह जी जैसे ही बैठे गाने के लिए, भैरवी गाया, भैरव गाया, भीम पलासी गाया, और भी जितने राग होते हैं सब गाए। वो 4 आदमी जो बैठे थे वो कहें केदारा गाओ केदारा। और नरसिंह जी बोले केदारा कैसे गाऊं, वो तो गिरवी है। और जैसी केदारा के लिए भाव बना में, इतने में ही देखे सेठ जी का वो आदमी भी खड़ा, बोले तुम गाना नहीं बेटा गिरवी रखा तुमने। नरसिंह जी बड़ी चिंता में क्या करे, ठाकुर जी की ओर देखा, भगवान कृपा करो मेरी लाज चली जाए लेकिन आपकी भक्ति की लाज नहीं जानी चाहिए। हाँ। नरसिंह जी गा रहे थे, इतने में ठाकुर जी नरसिंह मेहता का रूप धारण करके और जितना कर्जा था नरसिंह का सब लेकर के गए सेठ जी के पास और सेठ जी को जाकर के अर्पित कर दिया। बोले लो
ब्याज सहित आपका कर्जा पूर्ण हुआ। सेठ जी बोले इतनी जल्दी लिया है? बोले हाँ, कोई वैष्णव आया, उसने दक्षिणा दे दी, तो मेरा तो कर्जा नक्की, अब लो इसको जल्दी मुक्त कर दो हमारे राग को। जैसे ही कर्जा चुकाया, नरसिंह मेहता जी के द्वारा लिखित उस पत्र पर, जहां पर कि केदारा नहीं गाना है, वो उस पर लिख दिया कि राग मुक्त हुआ, कर्जा चुक गया। और ये पर्ची नरसिंह मेहता जी को दे दी। नरसिंह मेहता जी ने फिर रूप बदल करके कैसे ना कैसे वो सेठ जी का आदमी जो खड़ा था उसको जाकर के वो पर्ची पहुंचवा दी। अब नरसिंह जी तो यहाँ लगे थे दूसरे रागों को गाने में, लोग हंसी उड़ा रहे थे, बोले आज नहीं गिरेगा माला, आज तो दूसरों के घर से बन के आई है ना। इतने में सेठ जी का वो व्यक्ति गया, बोले अरे सुनिए नरसिंह जी, लिखिए देखिए। सेठ जी ने पत्र भेजा, आपका राग केदार मुक्त हुआ, सारा कर्जा क्षमा। जैसे ही देखा, बोले खोजबीन बाद में करूंगा, कैसे मुक्त हुआ पहले गा दूं। लेकर के महाराज जैसे ही राग केदार गाना प्रारंभ किया नरसिंह मेहता जी ने, आहा, जैसे ही राग गाया, मोर मुकुट माथे तिलक विराज, कुंडल अलकावारी को हमरो प्रणाम, श्री बांके बिहारी को। नरसिंह मेहता जी जैसे ही राग केदार वो गाने लगे, केदार का राग का स्वर छेड़ते ही मंदिर के भीतर बैठे हुए ठाकुर जी की माला धीरे धीरे सरकने लगी और अंततोगत्ता टूट करके गिर गई। जैसे ही माला गिरी, सब ने करताल बजाई, नरसिंह मेहता की जय जयकार करने लगे, सब वंदन करने लगे, प्रणाम करने लगे, जय हो नरसिंह। और जो चार लोग जो परीक्षण करने के लिए आए थे, उनके नेत्र सजल हो गए। नरसिंह जी के चरणों में वंदन करके कहा, हमने आपकी परीक्षा ली, पर वास्तविकता तो यह है कि आपके वास्तव में राग में ठाकुर जी रिजवार हो जाते, रीझ जाते। नरसिंह मेहता बोले वो सब बात तो ठीक है, लेकिन मेरा कर्जा भरा किसने? ये भर के कौन आया है? तभी नरसिंह जी ने देखा तो मंद मंद ठाकुर जी की दो दतुइयां दिख रही थी, दांत दिख रहे थे ठाकुर जी के, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं मंदिर के भीतर बैठे। नरसिंह मेहता जी ने बाहर से बलैया ली, बोले जय हो ना, तो सब आपकी कृपा। ये प्रेम। परीक्षित ठाकुर जी को बैर करके राक्षस पा लेते हैं, तो गोपियां प्रेम करके क्यों नहीं पा सकती? नरसिंह मेहता प्रेम करके क्यों नहीं पा सकते? वास्तविकता तो यह है कि उनका अनुभव, उनकी अनुभूति ज्ञान से नहीं होगी, उनकी अनुभूति वैराग्य से भी नहीं होगी, उनकी अनुभूति तो प्रेम से ही होगी। इसलिए विरक्त हो, सन्यासी हो, जो सब छोड़ चुके हैं, वे भी वृंदावन आते हैं तो वृंदावन के पहले रज को प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, दंडवत करते हैं। प्रेम का प्रमुख स्थान है वृंदावन। गोपियों के साथ इस प्रकार ठाकुर जी ने रास बिहार किया। ऐसी रास की कथा को हम प्रणाम करते हैं। बोलो रास बिहारी लाल की जय। अब आगे चलें, अब थोड़ा शीघ्र करें। भगवान ने रास बिहार किया। रास बिहार के पश्चात बंधुओं युगल गीत आता है भागवत में, बहुत सुंदर युगल गीत है। युगल गीत के पश्चात फिर कथा आती है कि अरिष्टासुर, व्योमासुर, केसी आदि का उद्धार भगवान ने किया। ये भी राक्षस थे। नारद जी मथुरा पहुंच गए कंस के पास और कंस को जाकर के युक्ति बताई। कंस से जाकर के कहा कि भैया तुम्हारा शत्रु कृष्ण बड़ा होता जा रहा है, बलवान होता जा रहा है, उसको मारते क्यों नहीं हो? कंस बोला मैंने कमी कहां छोड़ी, जितने राक्षस भेजे सबको मार दिया उसने। तब नारद जी ने एक नया तरीका बताया, बोले अब तक तुमने राक्षस भेजे थे, अब उसको अपनी नगर में बुलवाओ। कंस बोला वो कैसे? बोले तुम्हारे पास एक धनुष है, ये महादेव ने तुमको प्रदान किया और कहा था कि इस धनुष को नारायण के अलावा कोई नहीं तोड़ सकता। तुम्हारा शत्रु नारायण थोड़ी है, बालक है छोटा सा। इस धनुष का सुंदर यज्ञ करो, ब्राह्मणों के द्वारा सुंदर यज्ञ करवाओ, यज्ञ का मेला रखो और उस मेले में एक सम्मान का कार्यक्रम करो। सम्मान देने के लिए कृष्ण बलराम को बुलवाओ। कंस बोला किस बात के लिए? बोले अरे कुछ दिन पहले हमने सुना था कि वर्षा हुई थी ब्रजमंडल में, तो कृष्ण ने पर्वत उठा लिया था। तो बोले इस बात के लिए मैं सम्मान देना चाहता हूं कि इन्होंने हमारे ब्रज की रक्षा की। ऐसा भाव कहोगे तो ब्रजवासियों को चिंता नहीं होगी, वे लोग कृष्ण को लेकर यहां आ जाएंगे। जैसे ही कृष्ण यहां आए, मेला देखने लग जाए, धोखे से उसको मार देना। कंस ने नारद जी के चरणों में प्रणाम किया, बोले जय हो भगवान, आप तो मेरे बड़े शुभचिंतक हो। नारद जी बोले तेरा ही तो भला चाहता हूं मैं सब, चल अब जल्दी से व्यवस्था कर। कंस ने पूरी व्यवस्था कर ली महाराज ठाकुर जी के वध की। अक्रूर जी को वृंदावन भेजा। अक्रूर जी महाराज वृंदावन गए। वृंदावन जाकर के ब्रजवासियों को बताया कि महाराज कंस ने मुझको कृष्ण बलराम को लाने के लिए भेजा। पहले तो सुनकर के सब चकित हो गए, बोले कंस ने क्यों बुलाया? तब अक्रूर जी ने बताया कि वो इसलिए बुलाया कि वो सम्मान करना चाहते हैं कृष्ण बलराम का। इन्होंने पर्वत उठाया, इन्होंने बड़े बड़े राक्षस मार दिए। ब्रजवासी तो सब मना करने लगे
लेकिन भगवान कृष्ण थोड़े से उदास हो गए और यशोदा मैया से बोले, मैया सबके बालक घूमे जामे, सबके बालक बाहर जामे, मैं हमेशा यहीं रहूं। मोह तो लगे मैया तू यही वृंदावन में मुंह को बूढ़ो कर देगी, कहीं जाने ही ना देवे। मेरा मन करे मैं मथुरा जाऊंगा। नन्हे से बाल कृष्ण की बात सुनकर के यशोदा मैया को भी लगा कि सबके पुत्र जाते हैं तो मेरा बालक भी बाहर जा सकता है। ठाकुर जी ने सबको कह दिया मैं परसों आ जाऊंगा, मुंह को जानते हो। लेकिन पता नहीं क्यों ब्रजवासियों को बड़ी घबराहट हो रही है। ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारो लाला कहीं ऐसा वापस ही नहीं आवे, कंस बड़ा दुष्ट है, राक्षस है। तब अक्रूर जी की बात पर विश्वास करके ब्रजवासियों ने अनुमति दी कि ठीक है परसों आ जाइयो लाला। और ठाकुर जी ब्रज से जाने लगे। बहुत करुण भरा प्रसंग है बंधु। मैं लगभग 5 वर्ष हो गए मैं ठाकुर जी की ब्रज गमन लीला कहता ही नहीं कथा, ब्रज से जाने वाली लीला नहीं कहता। यशोदा मैया की स्थिति, ब्रज की गोपियों की स्थिति बड़ी करुणमय है। यहां पर आप विचार करो बंधु, ठाकुर जी वचन देके जा रहे हैं कि मैं परसों आ जाऊंगा, तो गोपियों की और ब्रजवासियों की यह स्थिति है कि वो श्री कृष्ण को पलक अपलक नेत्रों से देख रहे हैं कि परसों तक हम कैसे व्यतीत करेंगे कृष्ण के बगैर। ठाकुर जी रथ में आरूढ़ होकर के जैसे ही मथुरा के लिए निकलने लगे, सब ब्रजवासियों से मिल रहे थे। अक्रूर जी महाराज ने सही समय जाना और यशोदा मैया को अंदर नंद भवन में लेके गए और कक्ष के अंदर बैठा के सब सच्चाई बता दी। बोले मैया ये कृष्ण आपका बेटा नहीं, देवकी का बेटा है। कंस की क्रूरता की रक्षा के लिए वसुदेव जी रात्रि में आपके पास सुला गए थे कि जितने राक्षस आए सब कंस ने भेजे आपके पुत्र को मारने के लिए। मां मैं आपसे कहूंगा धीरज रखना, बल रखना। विचार करो, आप तो 11 वर्ष बाद कृष्ण को भेज रही हो, परंतु जिस मां ने जन्म दिया उसने तो देखा ही नहीं आज तक कन्हैया को। इसलिए मां अब आप उम्मीद मत रखना कि कृष्ण लौट के आएगा। यशोदा मैया मूर्तिमंत हो गई, जैसे कोई एक जड़ वृक्ष होता है ना वैसी हो, रक्त ठंडा पड़ गया। कोई मां कैसे सुन सकती है इस बात को। अक्रूर जी कहकर के बाहर चले गए, मैया वहीं बैठी है स्तब्ध। और ऐसी बात सुनकर के कौन चेतना युक्त रह सकता है। जैसे ही रथ आगे बढ़ने लगा, ब्रजवासियों की रुदन की आवाज जब यशोदा मैया के कान में पड़ी, यशोदा मैया को याद आया। बोले लाला जा रहा है, कन्हैया मुझ से दूर जा रहा है, अपनी मैया के पास जा रहा है। बचपन की सब लीलाएं यशोदा मैया के चित्त में घूमने लगी। जिसको सदा अपना मान करके यशोदा मैया रह रही है वो उनका नहीं। रथ के पीछे दौड़ने लगी यशोदा मैया, अरे लाला रुक जा, अरे कन्हैया नेक रुक जा। यशोदा मैया के स्वर सुनते ही ठाकुर जी चलते हुए रथ से दौड़ पड़े। ठाकुर जी को नहीं पता कि यशोदा मैया को सब सच पता चल चुका है। ठाकुर जी गए, जाकर के मैया को हृदय से लगा लिया। बोले मैया तू रो क्यों रही है, मैं आ जाऊंगा ना परसों। यशोदा मैया मुस्कुरा रही है, अच्छा परसों आएगा लाला। बोले हाँ। ठाकुर जी के माथे का स्पर्श कर रही है, नासिका का स्पर्श, ओष्ठ का स्पर्श, कानों का स्पर्श, गले का स्पर्श, सर्वांगीण अंग का स्पर्श कर रही है। क्यों? क्योंकि अब देखने को तो नहीं मिलेगा, कम से कम हाथों को स्पर्श तो याद रहेगा कि नहीं। और संपूर्ण अंग का स्पर्श करते हुए अंत में मैया ने लाला के चरण पकड़े। जैसे ही चरण पकड़े ठाकुर जी बैठ गए। मैया कहां कर रही है? मैया बोली लाला मुझको पता चल गई है तू मेरो लाला ना है, तू तो देवकी को बेटा है। कंस से रक्षा हेवे के काजे तू को मेरे पास भेज दियो। मैंने अपनो पुत्र मान करके तो को उखल से बांध दियो, तेरो कान पकड़ लियो, तो को छड़ी दिखाई, तो को डांट दियो। लाला ये सब बात कभी देवकी से मत कहियो, वचन दे तू कभी नहीं बताएगा देवकी को कि मैंने तो को उखल से बांधो। नहीं तो कहेगी कितनी निष्ठुर यशोदा, मेरो लाला मारो माने, मेरो लाला बांध दियो माने। ठाकुर जी के नेत्र नहीं खुल रहे हैं। जैसे पता चला कि यशोदा जी को सब सत्य पता। मैया बोली लाला बस मैं तो से नहीं कहूंगी कि तू वापस आ, बस एक वचन दे के जा। ठाकुर जी बोले कहा? बोले जा समय या यशोदा के प्राण निकल रहे हो, बस बात समय आ जाए, मेरी अंतिम श्वास निकल रही हो, मेरो लाला मेरे सामने खड़ो हो, मेरो श्याम सुंदर मेरे समीप खड़ो हो, तेरे ये कटाक्ष नेत्र, तेरे ये सुंदर ग्रीवा, ये सुंदर भुजा, ये सब मुंह को दिख रही हो लाला, बस मेरे अंतिम समय में मेरे पास आ जाइयो, जीवन भर मत आइयो, बस तू रहियो, देवकी की खूब सेवा करियो। और बस ये कहकर के यशोदा मैया मूर्छित हो गई। ठाकुर जी विलाप कर रहे हैं।
सब ब्रजवासी गए, यशोदा मैया को संभाला। ठाकुर जी बोले यदि मैं और रुकूंगा तो जा नहीं पाऊंगा, मुझे जाना पड़ेगा। ब्रज को प्रणाम करके सब ब्रजवासियों के चरणों में नतमस्तक होकर के ठाकुर जी रथ पर आरूढ़ हो गए और निकल गए मथुरा की। बंधुओं, एक बात बताएं, श्री कृष्ण ब्रज छोड़ करके गए नहीं हैं। जीव कल्याण, मानव कल्याण, विश्व के कल्याण के लिए ब्रजवासियों ने श्री कृष्ण का दान किया है विश्व को। ब्रजवासियों ने दान किया है योगेश्वर कृष्ण का। नहीं तो स्थिति ऐसी है कि अगर एक भी ब्रजवासी कह देता ना लाला तू जाके तो दिखा ब्रज से बाहर, ठाकुर जी नहीं जाते। लेकिन ठाकुर जी यदि सदा ब्रज में रहते तो उनका ऐश्वर्य, उनका प्रभुत्व, उनका ज्ञान जो आज पूरे विश्व का कल्याण कर रहा है वो नहीं हो पाता। तो हम ब्रजवासी तो यही कहेंगे कि ब्रजवासियों ने दान किया है ठाकुर जी को। ब्रज की गोपियों ने, यशोदा मैया ने, इन सब ने प्रेम किया ठाकुर जी से, प्रेम करके उनका दान किया। जाओ, विश्व का कल्याण यदि ठाकुर जी से होगा तो हम दान करते हैं श्री कृष्ण। प्रेम का मतलब सदा जो जिससे हम प्रेम करते हैं वो सदा समीप रहे, ये नहीं होता। तत्सुखे सुखित्वम, वो जिसमें सुखी उसमें हम सुखी। ठाकुर जी मथुरा गए। बंधुओं, अब हमारे अगर ब्रज की रस की परंपरा से अगर सुनोगे तो ब्रज की रस तो कहते हैं कि ठाकुर जी वृंदावन छोड़ के कभी गए ही नहीं। नंद नंदन कृष्ण तो सदा वृंदावन में हैं। ये आगे की लीला तो देवकी नंदन कृष्ण कर रहे हैं। आप कहोगे अलग थोड़ी है, एक ही है। पर जैसे घर का मानव अलग होता है और अपने दफ्तर का मानव अलग होता है, हम अलग अलग रूप धारण करते हैं, बस ठाकुर जी ने दो रूप बना लिए। प्रेमी श्री कृष्ण, प्रिय श्री कृष्ण तो सदा वृंदावन में रहते हैं, पर ऐश्वर्यवान, भगवतवान, अपनी योग्यताओं से परिपूर्ण श्री कृष्ण तो आगे की। अब देखना, आप खुद अनुभव करना, अभी तक की सारी लीलाएं आपने सुनी, बहुत सूक्ष्म ही सुनाई मैंने, पर अब की लीला सुनना लगेगा ही नहीं कि ये एक ही व्यक्ति है। पूर्ण रूपेण परिवर्तन आ जाएगा। वहां श्री कृष्ण अपनी प्रभुता छुपाते हैं, प्रकट करते भी हैं तो ब्रजवासी मानते नहीं है, लेकिन अब प्रभुता प्रकट करेंगे और सब स्वीकार करेंगे कि ये भगवान है। ठाकुर जी मथुरा पहुंचे। मथुरा में अटारियों पर गोपियां खड़ी हैं। मथुरावासी ठाकुर जी को घूर रहे हैं, टकटकी लगा करके देख रहे हैं और सब वही चर्चा कर रहे हैं, ये वही है जिसने पूतना मारी थी, ये वही है जिसने गिरिराज पर्वत उठाया, ये वही बालक है। ठाकुर जी एक दर्जी के यहां गए, वहां से वस्त्र पहन के आए, एक जगह से माला धारण करके आए, एक जगह से कुब्जा नाम की एक कुरूपणी जा रही थी, 3 जगह से उसकी कमर टेढ़ी थी। वो जैसे ही बगल से निकलने लगी, ठाकुर जी ने उसको सुंदरी कहकर के पुकारा और उसको समीप बुला करके उसके हाथ से चंदन लगवाया और अपनी उसकी ठोड़ी पकड़ करके भगवान ने झटका दिया, सुंदरी बन गई, स्वरूप प्रदान किया और कहा अब कंस के यहां रहने की आवश्यकता नहीं, जाओ वृंदावन में रहो ब्रजवासियों के संग। भगवान जैसे जैसे मथुरा में प्रवेश करते जा रहे हैं, तैसे तैसे मथुरावासी ठाकुर जी के रूप पर मोहित होते जा रहे हैं। एक कुबलिया पीड़ नाम का हाथी था जो कि विक्षिप्त था बुद्धि से, उसको कंस ने और मदिरा पान करा दी, मद्यपान करा दी तो और ज्यादा पागल हो गया। ठाकुर जी को देख करके जैसे ही भगवान के ऊपर आक्रमण करने के लिए गया, ठाकुर जी ने उसके सूंड पकड़ करके उठा के पृथ्वी में पटक दिया। दोनों दांत टूट गए, एक दांत ठाकुर जी ने कंधे पर रखा, दूसरा दांत बलराम जी ने कंधे पर रखा और दोनों भैया रणभूमि में, स्टेडियम में प्रवेश कर रहे हैं, जहां पर लाखों मथुरावासी बैठे हैं। 50 सिद्धि ऊपर सोने के सिंहासन पर कंस बैठा है, बड़े बड़े मल्ल युद्ध करने के लिए खड़े हैं और वहीं प्रवेश द्वार पर शंकर जी का वो धनुष रहा जो प्रदर्शनी में था, सब देख रहे थे उसको। ठाकुर जी जैसे ही उसके समीप गए, बलराम जी से बोले दाऊ दादा, पिछले अवतार में तो हमने धनुष तोड़ा था, अब आप तोड़ो, उठा दो, तोड़ दो इसे। बलराम जी बोले पिछले अवतार में ब्याह होने वाला था इसलिए खुद ने तोड़ दिया, अब राक्षस मारना है तो हम तोड़े हैं? बड़े चतुर हो लाला। ठाकुर जी बोले नहीं नहीं, एक बार हमने किया, एक बार आप कर दो। बलराम जी धीरे से बोले नहीं नहीं लाला, तू ही तोड़, और ने एक बार ने दिखा तो दे, बहुत दिन है गए तेरे हाथ में धनुष देखो ना है, आज एक बार ने एक राघव रूप धारण तो कर ले। आहा, जैसे ही बाल कृष्ण ने अपनी भुजाओं से उस धनुष को उठाया, मानो श्री दाऊ दादा घुटनों पर बैठ गए हाथ जोड़ करके। एक क्षण के लिए ऐसा लगा कि मैं लक्ष्मण हूं और ये राम है। प्रत्यंचा लेकर के एक बार, 2 बार, तीसरी बार जैसे ही चढ़ा करके खींचा, बीच से धनुष भंज हो गया।
धनुष भंजन होते ही महाराज आकाश में बादल गरजने लगे, पृथ्वी डामाडोल होने लगी। कंस बोला क्या हुआ क्या हुआ, धनुष टूट गया क्या? अच्छा सबको पता था कि आज कंस मर जाएगा, इतने राक्षस मार दिए तो कंस कौन सी बड़ी बात है, लेकिन सब इंटरेस्टेड थे कि हमारे सामने मरे, हम भी तो देखें। सेनापति महामंत्री आदि बोले नहीं 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 महाराज, वो धनुष ना उसमें पुराना हो गया था, जंग लग गई थी, एक बार हम लोगों से ही सफाई करते समय टूट गया था वो, हमने उसको ऐसे जोड़ जाड़ के रख दिया, कृष्ण ने आके उठाया तो टूट गया। आप चिंतित मत होइए, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, आप तो बैठे रहो। आहा, भगवान रणभूमि में प्रवेश कर रहे हैं, चारों तरफ लाखों नर नारी बैठे हैं, और जैसे ही श्री कृष्ण सबके मध्य पहुंचे हैं, सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, परीक्षित भगवान एक एक व्यक्ति को अलग अलग रूप में दिखाई दे रहे हैं। मल्लानाम अशनिर्णिनाम नरवर, सामने बड़े बड़े मल्ल खड़े थे, बॉडी जिनकी होती है जो कुश्ती करते हैं, उनको ठाकुर जी कुश्ती करने वाले ही दिख रहे हैं। स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, कन्याओं को ठाकुर जी अपने पति के रूप में दिख रहे हैं। बुजुर्ग माता पिताओं को भगवान अपने बालक के रूप में दिख रहे हैं, छोटे छोटे बालकों को भगवान अपने मित्र के रूप में दिख रहे हैं, सबको ठाकुर जी अलग अलग रूप में दिख रहे हैं। और 50 सिद्धि ऊपर बैठे हुए महाराज कंस को ठाकुर जी अपनी मृत्यु के रूप में दिखाई दे रहे हैं। ये मेरी मृत्यु है, भावना जैसी ठाकुर जी वैसे। कभी कभी मुझे लगता है कि गैया को लगता होगा ठाकुर जी उसके जैसे ही हैं, भैंस को लगता होगा ठाकुर जी उसके जैसे ही हैं, जीवों को भी लगता होगा कि ठाकुर जी हमारे जैसे ही हैं, हम मानवों को लगता है हमारे जैसे, जाकी जैसी भावना वैसे ठाकुर जी वैसे ही। भगवान ने एक एक मुष्टिक के प्रहार में मल्लों को नष्ट कर दिया। छोटा सा बालक पूरे रणभूमि में एक दूसरे पर कूद कूद करके ऐसा प्रहार कर रहा है कि सारे मल्ल मर गए। एक छलांग मार करके महाराज कंस के पास पहुंच गए ठाकुर जी। कंस घबरा गया, बोले आई मेरी मृत्यु। भगवान ने उसके केश पकड़े, बोले तेरी जैसी मृत्यु अच्छे अच्छों को नहीं मिली, मेरे आंखों में देखो। कंस भगवान के नेत्रों की पुतली में देखने लगा, नेत्रों की पुतली में कंस को अपना रूप दिखा। अपने रूप के उस पुतली में जब देखा तो शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण ही कृष्ण के रूप में दिखने लगे। कंस समझ गया साक्षात भगवान। कंस ने अपने नेत्र बंद कर लिए, भगवान ने अपनी दोनों प्रचंड भुजाओं से कंस को आकाश की ओर उठाया, उठा करके 50 सिद्धि ऊपर से नीचे पटक दिया और फेंक करके ऊपर से कूदे उसकी छाती पर। कंस के प्राण निकल गए। सब ब्रजवासी जय जयकार करने लगे, करताल बजाने लगे। मथुरा वासियों ने दौड़ करके ठाकुर जी को अपने कंधे पर उठा लिया, नाचने लगे, गाने लगे, बोलो कंस मर्दन भगवान की। कंस का वध हो गया, मथुरा वासियों के प्राण आ गए मानो वापस। जैसे तैसे अब इस राक्षस के क्रूरता से हम बच गए। ठाकुर जी ने तुरंत कारागृह की ओर दौड़े। ठाकुर जी जहां माता देवकी बैठी, 11 वर्षों की प्रतीक्षा है देवकी मैया की। भगवान ने जैसे ही कारागृह के भीतर प्रवेश किया, 11 वर्ष 56 दिन की आयु है ठाकुर जी की। ठाकुर जी को देखते ही देवकी मैया आनंदित हो गई, रोम रोम पुलकित हो गया। पहले तो देहाभिमान शून्य हो गई, पैर रख कहीं रही है, जा कहीं रही है, बैठ कहीं रही है, सुध भी नहीं है मैं कर क्या रही हूं। तब जाके ठाकुर जी ने संभाला, बोले माँ। माँ शब्द सुनते ही तो देवकी मैया आनंदित हो गई, नेत्रों से प्रेमाश्रु गिरने लगे, लिपट गई, ठाकुर जी को हृदय से लगा लिया। 11 वर्ष 56 दिन बाद आज श्याम सुंदर मिले। भगवान ने देवकी को सुख बना दिया। देवकी मैया और वसुदेव जी को मुक्त करके ठाकुर जी ने अपने नाना जी उग्रसेन जी को राज्य गद्दी पर बिठाया। बंधुओं, भगवान कभी राजा नहीं बने, ना तो मथुरा के राजा बने, ना द्वारिका के राजा बने। ठाकुर जी ने सदा राज्य गद्दी पर उग्रसेन को ही बैठाया। कंस के पिताजी, उनका राज्य तिलक किया, मुकुट पधरा दिया, परंतु सब लोग मानते राजा ठाकुर जी को ही थे। राजा धीराज ठाकुर जी को ही कहते, पर सिंहासन पर नाना जी को बैठाया।